Hello bachcho, let's discuss this question. Given below are the steps of protein synthesis. Arrange them in correct sequence and select the correct option. हमको यहाँ पर basically 6 steps दिए गए हैं जैसे कोडॉन एंटीकोडॉन रिएक्शन between mRNA and amino acid tRNA complex. दूसरा है attachment of mRNA and smaller subunit of ribosome. तीसरा है charging और amino acylation of tRNA. चौथा है attachment of larger subunit of ribosome to mRNA tRNA complex. पांचवा है linking of adjacent amino acids and छठा है formation of polypeptide chain. हमको ABCD करके 4 सेट दिए गए हैं, हमको इनमें से करेक्ट सेट को चुनना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो की कॉन्सेप्ट है, वो है बेसिकली आपके ट्रांसलेशन के बारे में जानना। ट्रांसलेशन में क्या होता है बेसिकली, सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है अमाइनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए। अमाइनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए। तो अमाइनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए में क्या होता है, आपके अमाइनो एसिड्स को एक्टिवेट किया जाता है। अमाइनो एसिड्स आर एक्टिवेटेड इन प्रेजेंस ऑफ एटीपी, मतलब एटीपी के साथ उनको एक्टिवेट किया जाता है और साथ ही साथ क्या किया जाता है, लिंक्ड टू कॉग्नेट टीआरएनए, मतलब उसके रेस्पेक्टिव टीआरएनए के साथ उसको लिंक किया जाता है, लिंक्ड टू कॉग्नेट टीआरएनए। तो अगर हम देखें, ये फर्स्ट स्टेप है और ये है स्टेटमेंट नंबर 3 में। तो स्टेटमेंट नंबर 3 फर्स्ट स्टेप है। अगर हम नेक्स्ट स्टेप में चले, नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, इसके बाद स्मॉलर या सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। आपकी एनसीईआरटी बहुत क्लियरली ये कहती है कि जो मेन ट्रांसलेशन का प्रोसेस है वो तब स्टार्ट होता है जब स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम अटैचेस टू एमआरएनए। तो ये होता है सेकेंड स्टेप और ये है हमारे सेकेंड स्टेटमेंट में भी। इसके बाद क्या होता है, जो चार्ज टीआरएनए है वो एमआरएनए के पास आ जाएगा, स्टार्ट वाला चार्ज्ड टीआरएनए फॉर स्टार्ट कोडॉन। बेसिकली आपको पता है स्टार्ट कोडॉन से ही स्टार्ट होती है ट्रांसलेशन की प्रोसेस। चार्ज टीआरएनए कम्स टू एमआरएनए और यहाँ पर कोडॉन एंटीकोडॉन रिएक्शन होता है, कोडॉन एंटीकोडॉन रिएक्शन। तो ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 3। ये यहाँ पर आपको 1 दिया गया है। उसके बाद क्या होता है, इस पर्टिकुलर स्टेप के बाद, इसके बाद लार्जर या सब यूनिट, लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम आता है और अटैच हो जाता है आपके एमआरएनए टीआरएनए कॉम्प्लेक्स के साथ, अटैचेस टू एमआरएनए टीआरएनए कॉम्प्लेक्स। तो इस पर्टिकुलर लार्जर सब यूनिट में 2 साइट्स है। तो ये जो पहले वाला टीआरएनए है वो उस एक पहले वाले साइट में ऐसे अच्छे से बाइंड हो जाते हैं, तो अटैचेस टू एमआरएनए टीआरएनए कॉम्प्लेक्स, तो वो अच्छे से वहां पर बाइंड हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, ये हम देख सकते हैं 4th स्टेप है, 4th नंबर पे ही। उसके बाद क्या होता है, जैसे जैसे ट्रांसलेशन बढ़ेगी एडजेसेंट अमाइनो एसिड लिंक हो जाएंगे, एडजेसेंट अमाइनो एसिड जो है वो लिंक होने लगेंगे और उसके बाद क्या होगा, पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। तो वो हो जाएगा, यहाँ पर हमारा 5 और 6 करेक्टली दिए गए हैं वैसे भी। तो एक छोटी सी रिकैप कर लेते हैं। ट्रांसलेशन में फर्स्ट स्टेप होता है अमाइनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए, उसके बाद होता है स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम का बाइंडिंग एमआरएनए के साथ, उसके बाद जो चार्ज टीआरएनए है वो एमआरएनए के साथ जुड़ेगा और कोडॉन एंटीकोडॉन रिएक्शन होगा। उसके बाद लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम अटैच होगा एमआरएनए टीआरएनए कॉम्प्लेक्स के साथ और फिर एडजेसेंट अमाइनो एसिड्स लिंक होने लगेंगे और एक पॉलीपेप्टाइड चेन की फॉर्मेशन होगी। तो हमको क्लियरली यहाँ पर ऑर्डर दिख रहा है, ऑर्डर होना चाहिए 3, उसके बाद 2, उसके बाद 1, उसके बाद 4, 5, 6। तो चलिए 3, 2, 1, 4, 5, 6 ऑप्शन डी में है, बाकी के जो 3 ऑप्शन है वो गलत है। सो द करेक्ट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।